हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनंजय और लोग मुझे ट्रेड हंटर के नाम से जानते हैं। ट्रेडर्स, हमने आज तक इस चैनल पे कोई भी क्रिप्टो या फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियो पोस्ट नहीं किया था। इसीलिए थंबनेल और टाइटल देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। तो इसके पीछे का रीजन और लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो इंडियन मार्केट है वो सब लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पिछले 5 से 6 महीने से लेके बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है और इस वोलेटिलिटी के बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रॉपरली टेस्टेड स्ट्रेटेजीज है वो भी वहां पे फेल हो जाती है क्योंकि वोलेटिलिटी के आगे कोई भी वहां पे नहीं रुक सकता है। और जो दूसरा रीजन है क्रिप्टो में काम स्टार्ट करने का, वो ये है कि हमें दुनिया के साथ चलना होगा। क्रिप्टो इज द फ्यूचर, जिसके अंदर हमें भी वहां पे उतरना होगा, हमें सीखना होगा और क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग शुरू करना होगा। लगभग 2 महीने पहले जब हमारी टीम के साथ डिस्कशन चल रहा था कि क्या हमें क्रिप्टो में काम स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा सबसे पहले ओपिनियन ये था कि हम लोग उस दिन वहां पे क्रिप्टो में काम स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास कोई सॉलिड वर्क है जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर सके, जिससे आपको एक्चुअली बेनिफिट होगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में लोग ऑलरेडी काफी परेशान है। जो 2-3 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो भी वहां पे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो ऐसे समय पे अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट करते हैं और वहां पे भी जाके सेम एक्सपीरियंस रहा, तो वहां पे शिफ्ट करके कोई मतलब नहीं बनता है। और इस अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं कि हम लोग इंडियन मार्केट में काम बंद कर रहे हैं। हम लोग क्रिप्टो में भी काम करेंगे, इंडियन मार्केट में भी काम करेंगे। जहां पे सही समय पे सही चीज हो रही है हम लोग उस समय पे वो काम करेंगे। अभी इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्रिप्टो की एक ऐसी स्ट्रेटेजी, ये क्रिप्टो के ऊपर भी काम करेगी, फॉरेक्स के ऊपर भी काम करेगी। हमने इसको 2 महीने से वहां पे टेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर, उसी के बाद हमने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। इस वीडियो के अंदर वो स्ट्रेटेजी मैं आपको पूरे डिटेल मैनर में पढ़ाने वाला हूं, उसके पीछे का लॉजिक बताने वाला हूं। उसी के साथ साथ हमने क्रिप्टो कम्युनिटी भी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है, जिसके लिए मैं आपसे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करने वाला हूं। कैसे आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। जैसे क्रिप्टो में शिफ्ट करने के बाद काफी सारे जो बिगिनर्स है जिनको क्रिप्टो मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो पता नहीं है, तो उनको एक पूरा प्रॉपर सपोर्ट हम लोग इस कम्युनिटी के थ्रू देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले जो शेड्यूल्ड वीडियोस है उनके अंदर मैं आपको क्रिप्टो के अंदर मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे कितना होना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए मैं लाने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वहां पे अश्योर करना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखा दी, अब आप अपना देख लीजिए कैसे ट्रेड करना है। नहीं, हम लोग इस स्ट्रेटेजी के ऊपर साथ में बैठ के काम करने वाले हैं, साथ में ट्रेड करने वाले हैं। ये कम्युनिटी इसी के लिए हमने वहां पे बनाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट साबित हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और अनाउंसमेंट या फिर सरप्राइज कहिए जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया है, वो ये है कि आपको सिर्फ कम्युनिटी का एनरोलमेंट, कम्युनिटी का मेंबरशिप नहीं मिलेगा, उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऑटोमेटेड टूल है, उसको आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ यूज करना है एक कंफर्मेशन के लिए, जो कि बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत सही तरीके से काम करती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा और वो कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। और प्रॉमिस है कि वीडियो के एंड में सब कुछ बताया जाएगा। और प्रॉमिस ये है कि कोई भी आपसे मैं चार्ज वहां पे नहीं लेने वाला हूं, पैसा नहीं लेने वाला हूं, फ्री में आपको देने की कोशिश करने वाला हूं। तो ट्रेडर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लोग जो फ्लो रखने वाले हैं वीडियो का वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि पहले हम लोग पूरा स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रेटेजी को पूरा शांति से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप जो हमारा प्रीमियम कम्युनिटी है क्रिप्टो का वो कैसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जो ब्रोकर यूज कर रहा हूँ टर्मिनल, वो है बिंगेक्स, जो मुझे लगता है कि बेस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के वहाँ पे रैंकिंग में भी देखेंगे तो टॉप नंबर 1 पे आपको वो देखने को मिलेगा, रैंक नंबर 1 पे। यहाँ पे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में आप लोग जा सकते हो। अभी ये जो बिंगेक्स है, ये बिंगेक्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल भी मैं डालने वाला हूँ। पूरे बिंगेक्स के जितने भी फंक्शन है उनको यूज कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो ट्रेडर्स को आती है वो ये है कि फंड्स को ऐड कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है इजी मैनर में और अकाउंट ब्लॉक हुए बगैर। तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सारी लीगल एक्टिविटीज है, कोई भी इलीगल तरीका नहीं है, जो जेन्युइन मेथड से हम लोग वही देखने वाले हैं। डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड फ्यूचर्स ओपन होता है। ये स्टैंडर्ड फ्यूचर्स में आप जब क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको।
जिसके अंदर हमें ट्रेड करना है। बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स अप्लाइड है। अभी यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो बताने वाला हूं, बट अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं। देखिए ये यहाँ पे मैं रिसेट चार्ट टाइप, हाँ ये सब हो गया। देखिए राइट साइड में मैंने पहले वही ओपन करके रखा, ये सब कुछ यहाँ पे है। अभी यहाँ पे ये टर्मिनल यूज करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिकेटर्स वहां पे यूज कर सकते हो आपके चार्ट के ऊपर। हमारे स्ट्रेटेजी के लिए हमें जो लगने वाले इंडिकेटर्स है वो हम लोग 3 इंडिकेटर्स को यूज करने वाले हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स कौन से हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ। अगर आपके पास सिस्टम है जिसके ऊपर आप ये ओपन करके देख रहे हो चार्ट, तो आपको ये इंडिकेटर्स अप्लाई करना ईजी है। अगर आप सिर्फ मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हो तो आप ये इंडिकेटर्स इतना मॉनिटर नहीं कर सकते हो, इसीलिए हमने कम्युनिटी बनाया है जहां पे हम आपके लिए ये चार्ट प्रिपेयर करके भेजते रहेंगे। तो देखिए जो इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज किए हैं, सबसे पहला इंडिकेटर जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो है आपका स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। ये है आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई नहीं है, सिर्फ स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो अपना रेगुलर वाला आरएसआई है। और तीसरा जो इंडिकेटर हमने यूज किया है वो है आपका एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये तीनों इंडिकेटर के सेटिंग्स को हमने ट्विक किया हुआ है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली जो क्रिप्टो के लिए बेस्ट सेटिंग्स है वो हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये सेटिंग्स में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये तीनों इंडिकेटर्स को मैंने यूज कर लिया है। अभी जो बेसिक क्राइटेरिया है, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर जंप करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया हमारा ये कहता है कि सबसे पहले, जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ फेजेस में हम लोग एंट्री करते हैं, तो हम लोग वेट करते हैं पहले अलर्ट का। अलर्ट मतलब क्या कि यहाँ पे प्रोबेबल एंट्री सेटअप बन सकता है, ये वहां पे अलर्ट जनरेट होता है। तो ये अलर्ट क्रिएट करने का काम या फिर अलर्ट देने का काम सबसे पहला रहेगा स्टोकेस्टिक का। सबसे पहले आपको स्टोकेस्टिक पे ध्यान रखना होता है। अभी स्टोकेस्टिक के अंदर आपको कहां पे ध्यान रखना है, तो ये जो डिफॉल्ट लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लाइंस 20 और 80 नंबर पे है। ये 20 नंबर पे है और ये 80 नंबर पे है सेटिंग्स के अंदर। तो ये लाइंस के ऊपर कुछ क्रॉसओवर्स बनते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसओवर्स है। तो क्या इतने एंट्री थे? नहीं, देखिए इतने क्रॉसओवर्स है। कुछ क्रॉसओवर्स नीचे भी है ना, आप देख सकते हो। और जो क्रॉसओवर ऊपर बनते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक ऑरेंज लाइन है कुछ इस तरीके से, और जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को कट करके नीचे आता है। इस तरीके का क्रॉसओवर आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। सिमिलरली नीचे के साइड में जो ऑरेंज लाइन है उसको ब्लू लाइन क्रॉस करके उसके ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरीके के क्रॉसओवर आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। तो जब भी ये क्रॉसओवर बनेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई चलो अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट करते हैं। और ध्यान में रखना है कि ये जो अलर्ट्स है ये कहीं पे भी बनते हैं। ये जो मतलब क्रॉसओवर से अगर आप अच्छे से देखोगे, लाइन के ऊपर भी है, लाइन के अंदर भी है। देखिए यहाँ पे भी कुछ बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए बहुत सारे क्रॉसओवर्स है। तो क्या ये सब कुछ हमें वॉच करने? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग सिर्फ ऐसे क्रॉसओवर ढूंढने वाले हैं जो लाइन के ऊपर है या फिर नीचे है। लाइन के ऊपर अगर क्रॉसओवर बन रहा है तो हम लोग वहां पे वेट करेंगे एक पोटेंशियल सेलिंग एंट्री का, शॉर्ट साइड वाली एंट्री का। सही है। और अगर लाइन के नीचे क्रॉसओवर बन रहा है तो हम लोग वेट करेंगे एक पोटेंशियल बाइंग वाली एंट्री का, मतलब लॉन्ग एंट्री का। ऑलराइट, ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो पहला सीक्वेंस ये कहता है कि आपको क्रॉसओवर्स के लिए वेट करना है स्टोकेस्टिक के अंदर, लाइन के ऊपर या फिर लाइन के नीचे। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, अभी जब भी ये बन जाएगा, पहला जो नंबर है उसने अपना काम कर दिया, कोई भी क्रॉसओवर बन जाएगा, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे आरएसआई में। जैसे अगर स्टोकेस्टिक में लाइन के ऊपर कोई क्रॉसओवर बनता है और फिर आरएसआई में हमें वेट करना होता है कि जो आरएसआई है वो मिडल लाइन को काट के नीचे आना चाहिए। अभी मैं आपको ना एग्जांपल के साथ डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये कल का ही एग्जांपल है, बहुत पुराना नहीं, 7 मई का एग्जांपल है, 2 दिन पुराना एग्जांपल है। तो पहले मैंने क्या कहा कि मुझे चाहिए स्टोकेस्टिक में क्रॉसओवर। अभी देखिए स्टोकेस्टिक का क्रॉसओवर मैं पहले आपको बताता हूं, ये वाला जो हमने एंट्री वहां पे प्लान किया था, एक्चुअली जो ट्रेड किया था वो वाला। अभी आपका हो गया कि सर ये तो आपने दिखा दिया, ये क्यों नहीं बता रहे हो, ये क्यों नहीं बता रहे हो, सब बताता हूँ, डोंट वरी। चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं है, कम्युनिटी पे काम करना है, हम लोग जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी रखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्रॉसओवर आ गया, मैं सेलिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वेट करूंगा आरएसआई में और एमएसीडी में। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और कह रहा हूं मैं
मतलब RSI या फिर MACD। मतलब क्या हो सकता है, एक तो रैंक नंबर 2 पे RSI पहले काम कर जाएगा, फिर MACD काम करेगा, या फिर पहले MACD काम करेगा फिर RSI काम करेगा, चलेगा, सीक्वेंस चलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, एक नंबर पे स्टोकेस्टिक ही काम करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ये क्रॉसओवर के बाद मेरा RSI का रूल क्या कहता है, RSI का रूल कहता है कि RSI मिडल लाइन को क्रॉस करके नीचे जाना चाहिए। कहां पे क्रॉस हो रहा है, मैं इसको लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, देखिए यहां पे क्रॉस हो रहा है, सही है। और MACD का भी उल्टा क्रॉसओवर, सेम इसी तरीके का क्रॉसओवर दिखना चाहिए। वो कहां पे मुझे दिख रहा है, वो मुझे यहां पे दिख रहा है। अभी क्लियर है कि 2 नंबर पे RSI ने काम किया, सॉरी 2 नंबर पे काम किया आपका MACD ने, मतलब RSI के क्रॉसओवर के पहले MACD क्रॉसओवर दे दिया। और फिर 3 नंबर पे RSI ने काम किया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने क्या कहा, 1 नंबर सिर्फ आपका स्टोकेस्टिक चाहिए, 2 और 3 RSI हो या फिर MACD हो, चलता है। फिर 3 नंबर पे जिसने भी काम किया उसके तुरंत बाद हमें वहां पे एंट्री करना है। अभी ये 3 नंबर जब RSI क्रॉस कर रहा है तो वो कौन सा कैंडल है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये डिलीट कर देता हूँ, ये सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करके बताता हूँ। देखिए ये अभी आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए यहां पे ये मुझे मिला क्रॉसओवर MS स्टोकेस्टिक का। उसके बाद MACD ने मुझे क्रॉसओवर दिया, देखिए कहां पे, ये नीचे दिख रहा है आपको, यहां पे, ये रेड कलर के कैंडल पे। और उसके बाद मेरा RSI ने एक्चुअली मिडल लाइन को कब क्रॉस किया, मेरे RSI ने क्रॉस किया समथिंग यहां पे। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल का ओपनिंग है, इसके ये रेड कलर का कैंडल का जो क्लोजिंग है, यहां पे RSI ने मुझे वहां पे क्रॉस ओवर दिया। तो मेरा एंट्री कहां पे बनेगा, मेरा एंट्री बनेगा इस कैंडल के इस लेवल पे। मतलब ये एंट्री में आपको इस तरीके से बताता हूँ, ये कैंडल का लेवल है ना, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखिए ये कैंडल पे आपका एंट्री है, ये मैंने लाइन इसको ड्रॉ कर दी, ये एंट्री लाइन हो गया। एंट्री प्राइस आप देख लीजिएगा, मैं राइट साइड में वहां पे ड्रॉ कर देता हूँ सिर्फ बड़े इसमें, 94853, 94853 ये एंट्री प्राइस है। अभी ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन प्लान कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा, जो भी स्विंग पॉइंट्स बनते हैं डेफिनेटली हम लोग वहीं पे ट्राई करेंगे। तो मेरा जो स्विंग पॉइंट है, रिसेंट स्विंग पॉइंट है, वो समथिंग यहाँ पे है। देखिए कहाँ पे, अभी मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। मेरा जो रिसेंट स्विंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। स्विंग पॉइंट क्या होता है, देखिए जो मूवमेंट है मार्केट के अंदर उसको हम लोग स्विंग्स में देखते हैं, ये स्विंग्स बन रहे हैं। तो ये रिसेंट स्विंग पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल वहां पे। अभी जो स्टॉप लॉस है वो मैं अगर यहाँ पे स्विंग पॉइंट पे लगाता हूँ तो मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, मेरे पोजीशन के अंदर आप देख सकते हो 241 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का है, 241 पॉइंट का। तो हमें स्टॉप लॉस कितना रखना सही है, तो मैं जो प्रैक्टिस कर चुका हूं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली मेरा स्टॉप लॉस अगर बाय डिफॉल्ट 100 से 200 के बीच में आता है तो बहुत सही है। बाय डिफॉल्ट आना मतलब क्या, जो प्रीवियस स्विंग पॉइंट है वो कितना दूर है एंट्री से, अगर 100 से 200 के आसपास है सो इट इज ओके। अगर 200 भी आता है तो भी चलेगा। 200 के बाद अगर उसके ऊपर बहुत बड़ा आ रहा है, जैसे 350 आ रहा है, 490 आ रहा है, 700 आ रहा है, कुछ कुछ जगह पे ये भी आते हैं, तो मैं वहां पे सजेस्ट करूंगा कि ये एंट्रीज को आप वहां पे निगलेक्ट कर दो, मत कंसिडर करो। यहां पे कितना आ रहा है, 240 पॉइंट्स का आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ, 240 पॉइंट्स आ रहा है। तो 240 पॉइंट्स अगर है तो हम लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, इधर 240 एक्सेप्ट कर लीजिए, 240 पे ले लीजिए रिस्क, या फिर स्टैंडर्ड 200 जो है मैक्सिमम अपना, उतने पे स्टॉप लॉस लाके रख दीजिएगा। तो मैं 200 पे भी अगर लेके आता हूँ तो मेरा बहुत दूर नहीं है, वहीं पे आसपास है, 40 ही पॉइंट का डिफरेंस था, तो इट्स ओके। तो मैंने ये 200 पे लाके रख दिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है, मतलब अगर स्टॉप लॉस आपका 1 है तो टारगेट आपको रखना है 2। मतलब क्या, अगर आपका 100 का स्टॉप लॉस है तो टारगेट रखिए 200 का, 200 का स्टॉप लॉस है तो टारगेट रखिए 400 का। अभी यहां पे मैंने 200 का स्टॉप लॉस लगाया तो टारगेट में रखूंगा 400 का, तो ये मैं रखता हूं शॉर्ट पोजीशन 400 पे। आ गया 400 समथिंग यहाँ पे, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन 400 पे, सही है। तो 400 पे रखने के बाद आपको दिख रहा है एक 3 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉरी मैं बताना भूल गया, टाइम फ्रेम विल बी 3 मिनट। 1.5 घंटे के अंदर हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। टाइम फ्रेम भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। टाइम फ्रेम जो हमने यूज किया है वो स्ट्रिक्टली 3 मिनट यूज किया है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम लोग अलग टाइम फ्रेम्स में भी इसको चेक कर सकते हैं, बट हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मस्त तरीके से यहाँ पे 1.5 घंटे में हमें 400 पॉइंट मिल जाते हैं। अभी मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ
ये वाले नहीं, सॉरी, ऊपर से एनोटेशन वाले, और वापस चार्ट ओपन करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। अभी वापस हम लोग नीचे के साइड से देखेंगे। अभी नीचे के साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग वेट कर रहे हैं लाइन के नीचे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक नंबर पे स्टोकेस्टिक ने क्रॉसओवर दे दिया। इसके बाद हम लोग वेट करेंगे आरएसआई और इसके बीच में, तो मुझे दिख रहा है कि 2 नंबर पे एमएससीडी ने एंट्री किया और 3 नंबर पे यहाँ पे आरएसआई ने एंट्री किया। तो अभी जहाँ पे आरएसआई ने एंट्री किया है, कहाँ पे, इस कैंडल के बाद, मतलब ये छोटू कैंडल क्लोज होने के बाद दूसरे कैंडल के ओपनिंग के आसपास समथिंग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ। ऊपर वाली ब्लू है जो प्रीवियस एंट्री है, तो इसको थोड़ा अलग रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको रेड कर देते क्योंकि वो शॉर्ट वाली एंट्री थी ना, इसको रेड कर देते। चलो सही है। तो ये ग्रीन वाली जो है ये करंट एंट्री है। अभी 1 2 3 फॉलो हो गया, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरी एंट्री है समथिंग, ये ड्रॉइंग्स को मैंने हटा दिया। लॉन्ग वाली एंट्री मुझे करनी है इस लाइन पे कहीं पे। रनिंग कैंडल में भी आप कर सकते हो, कैंडल क्लोज के बाद भी कर सकते हो। मुझे पता है ये छोटू कैंडल क्लोज होगा तो उसके बाद आरएसआई आपका अपने आप अंदर चला जाएगा जैसे ही कैंडल ऊपर जाने लगेगा। अभी प्रीवियस स्विंग पॉइंट वापस, तो इस केस में स्विंग पॉइंट्स कैसे है, देखिए ये स्विंग बन रहे हैं, ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहा है। तो ये मेरा प्रीवियस स्विंग पॉइंट है। तो इस प्रीवियस स्विंग पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है 274 का स्टॉप लॉस आ रहा है। कितना आ रहा है स्टॉप लॉस? 274 का। तो क्या मुझे 274 पर लेना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन मार्केट ऑल्सो। यहाँ पे मुझे एक डबल कंफर्मेशन भी दिख रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ेगा। हर जगह पे सिर्फ स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा रखेंगे, साथ ही साथ हमारा नॉलेज भी यूज करेंगे। मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बन रहा है जो कि ब्रेकआउट हो रहा है। एंट्री के साथ साथ ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो जैसे ये ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है तो मुझे डबल कंफर्मेशन, तो मैं 274 का भी वहां पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, या फिर सिंपली जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है हमारा 200 पॉइंट का, उसको भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस केस में मैं 400 का टारगेट जो है मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, देखिए कहाँ पे, तो इस वाले केस में तो मेरा टारगेट 2 कैंडल में 6 मिनट के अंदर अचीव हो जाता है। अभी आप एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा, जो प्रीवियस एंट्री हमने पकड़ी थी, जो प्रीवियस एंट्री हमने पकड़ी थी उसको 1.5 घंटा लगा। ये वाली एंट्री के अंदर सिर्फ 6 मिनट में काम हो गया। हो सकता था 15 मिनट लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। ये सारी चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है मैं वो भी बता देता हूं। ये डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट पे। ये जो मार्केट है अगर आप अच्छे से देखोगे तो पता चल रहा है कि ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। इस एरिया के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मार्केट मेरा ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ये एक रिट्रेसमेंट आया था, स्विंग आया था, जिसके अंदर मुझे एक पोटेंशियल एंट्री मिला। तो ओवरऑल मार्केट का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो आप इस जगह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं 100 पॉइंट्स के हिसाब से। मतलब कैसे? 200 का स्टॉप लॉस लगाया, 0 पे एंट्री है, 400 का टारगेट है, तो जैसे ही 0 से 100 पे चला जाएगा इसको भी शिफ्ट करके, मतलब ये -200 है तो इसको -100 पे लाके रख दीजिएगा। ये 100 से 200 पे चला जाएगा तो इसको शिफ्ट करके एंट्री प्राइस पे लाके रख दीजिएगा और ये चलते रहने दीजिए। अगर हम लोग वो तरीका यूज करते थे इस वाले एंट्री के अंदर तो आप सिर्फ गिनते रहिएगा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कहां पे थे मैं आपको बताता हूं। टोटल जो है 2800 पॉइंट, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:14, बट आपका स्टॉप लॉस 1-2 जगह पे डेफिनेटली हिट होता था। एक तो यहां पे कैसे, मैंने क्या बोला, 100 के इंटरवल पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग है। यहाँ पे तो 300-400 पॉइंट का मूव है, यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मूव है, 310 यहाँ पे है स्विंग, तो इसके अंदर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। हो सकता था थोड़ा सा बड़ा टारगेट आपको वहां पे मिल जाए, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। सो स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं 200 पॉइंट से, तो 200 पॉइंट से भी ट्रेल कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है हमारा वो 1:2 के हिसाब से टारगेट ले लीजिएगा और अपना अपना एग्जिट कर लीजिए। देखिए 1:2 शॉर्ट में निकल जाइए, 10 मिनट के अंदर निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री का हम लोग वेट करते बैठेंगे। सही है? तो इस तरीके से आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। अभी जो एंट्री मैंने आपको जस्ट बताया, ये एंट्री के वक्त एक चीज ऑब्जर्व करिएगा। एंट्री करने के बाद ये पूरा जो इतना सिंग वाला एरिया है, इतना बड़ा जो ये पूरा जो अप ट्रेंड वाला एरिया है, ये पूरे अप ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल एंट्री बना ही नहीं है। उसके रीजन बताता हूं। हो सकता है आप देखोगे सर ये देखो यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये क्या बन रहा है, सब जगह बन रहा है सर, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बन रहा है, ये सिर्फ अलर्ट है। 1 नंबर पे आपका क्या है, सिर्फ अलर्ट है।
एक्चुअली जो सेकंड और थर्ड कंफर्मेशन है, अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक RSI जो है वो कंप्लीटली अबाउ 50 अबाउ 60 ही है, कहीं पे भी क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है, तो फिर एंट्री की बात ही नहीं बनती है। उसी केस में नीचे भी आप देख सकते हो, MACD के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टच हो रहा है, टच 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 हो रहा है, बट कंफर्मेशन जो मेन वाला है तीसरे नंबर पे, अगर ये 2 नंबर पे जाएगा तो ये 3 पे आएगा, तो लेकिन कहीं पे भी तो एक कंफर्मेशन मिसिंग है, तो एंट्री तो बनेगा ही नहीं। फिर कहीं ना कहीं तो ये कंफर्मेशन हमें मिला होगा। यस, कहाँ पे मिला होगा चलो बताता हूँ। ये ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक क्रॉसओवर यहाँ पे बना, उसके बाद हम लोग RSI की तरफ ध्यान देख रहे, नहीं जा रहा है अंदर, वापस बाहर निकला, एग्जैक्ट बॉर्डर पे एक क्रॉसओवर बना, और उसके बाद ये जो अंदर गया यहाँ पे RSI भी अंदर चला गया, और यहाँ पे आपका MACD जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, मतलब नंबर 1, उसके बाद तुरंत नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। तो नंबर 3 पे जब RSI अंदर जा रहा है तो यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली, सही है। कौन से कैंडल के क्रॉसओवर पे हम लोग बात कर रहे थे, ये कैंडल पे यहाँ पे हमारी एंट्री। तो अभी ये वाली एंट्री अगर मैं लेता हूं तो देखिए शॉर्ट एंट्री, ये शॉर्ट एंट्री 300 जा रहा है, स्विंग पॉइंट कहाँ पे जा रहा है 230, चलो ठीक है 230, यहाँ पे 230 पकड़ के चलते हैं, 460 पे रहेगा हमारा टारगेट, एंड हमारा टारगेट वहाँ पे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आराम से मिल जाता है। और इसके बाद देखिए RSI जब एक बार यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आ गया, RSI जब क्रॉस करके नीचे आ गया तो ये पूरे एरिया में RSI नीचे ही है, सीधा यहाँ पे ही ऊपर जा रहा है, सही है। तो ये इस तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ये स्ट्रेटेजी निखर के आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और गिफ्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं। तो जो भी मैंने आपको अभी सब बताया, जो भी एंट्रीज मैंने अभी आपको दिखाई, हमने एक एंट्री यहाँ पे देखी शॉर्ट वाली, सही है, ये देखिए ये लॉन्ग वाली एंट्री एक यहाँ पे है, एक ये लॉन्ग वाली यहाँ पे, ये शॉर्ट वाली यहाँ पे। तो इसके कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक और चीज है, देखिए ये जो है मैं डेट स्टैंप आपको लिख के रखता हूँ यहाँ पर राइट साइड में 1 बाय 1। ये पहला जो एंट्री हमारा हो रहा है वो 7 मई को 1:30 पे हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 मई 1:30 पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग एंट्री है वो हमारा हो रहा है 7 मई को 3:30 पे, 7 मई को ही है 3:30 पे। और जो तीसरा एंट्री मैंने आपको दिखाया ये वाला आपको मिलता है 7 मई को, एंट्री टाइमिंग है आपका 7:36 को, ये आपका रहेगा 7:36 को। अभी जो चीज की मैं बात कर रहा था वो एक प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है, क्रिप्टो के लिए हमने बनाया, नीचे वही स्ट्रेटेजी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, उसके वैल्यूज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो है इंडिकेटर के अंदर बाय सेल लेवल्स बनते हैं, हर बाय सेल लेवल को ट्रेड नहीं करना है, जहां पे हमारे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली एंट्री बनती है वहां पे लेवल के लिए वेट करना है। तो अभी जैसे 7 मई को 1:30 पे हमने वहां पे एंट्री किया था, तो मैं आपको स्विच करके लेके चलता हूँ 7 मई को, ये 7 मई है, मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ओके 1:30, चलो 1:30 कहाँ पे है 7 मई, यहाँ पे आया, और 1:30 आया मेरा समथिंग यहाँ पे, सही है। तो आपको देखना है कि क्या वहां पे कोई सेल सिग्नल बना है, ये 1:30 की कैंडल है जिस पे आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलरेडी एक परफेक्ट सेल सिग्नल बना हुआ है, तो ये एंट्री आपकी अच्छी जा सकती है, ये इसका इंडिकेशन है। सिर्फ इंडिकेटर यूज करके ट्रेड नहीं करेंगे। 3:30 को हम लोग वहां पे लॉन्ग वाली एंट्री देख रहे थे ना, तो ये देखो 3:30 का कैंडल कहाँ पे है, ये 3:30 के ओपनिंग का कैंडल है, देखिए उसके जस्ट पहले एक बाय लेवल वहां पे बना हुआ है जो हमारे एंट्री को और ज्यादा कंफर्मेशन देता है। 7:36 पे एक एंट्री मिली थी हमें शॉर्ट वाली, 7:36 कहाँ पे बना हुआ है देखिए, ये 7:36 समथिंग है यहाँ पे इस कैंडल के ओपन पे, तो देखिए उसके जस्ट पहले एक सेल पोटेंशियल एंट्री बन रही है जो कि हमें कंफर्मेशन देती है, और उसके बाद एक अच्छा बड़ा मूव हमें वहां पे देखने को मिलता है। अगर अच्छी प्रैक्टिस बन जाए, स्टॉप लॉस ट्रेल अगर हम लोग कर सके, या फिर स्टॉप लॉस को उतना ही इंटैक्ट रख के अगर हम लोग वेट करेंगे, तो बड़े बड़े टारगेट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ इंडिकेटर्स के सेटिंग्स के बारे में। अभी जो 3 इंडिकेटर्स हमने यहाँ पे यूज किया है, सबसे पहला इंडिकेटर है स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक के सेटिंग पे जाने के बाद
जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको मैंने वहाँ पे ट्विक किया है, ये वैल्यूज मैंने यूज़ किए 1444। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप जो भी टर्मिनल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे ये सेटिंग यूज़ करना है। दूसरा जो RSI है, RSI के अंदर मैंने रखा है लेंथ 20। और तीसरा जो MACD है, ये MACD के अंदर मैंने 12 एंड 100 का सेटिंग यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर मैंने हिस्टोग्राम को हटा दिया है। अभी ये हिस्टोग्राम जो है ये बहुत मैजिकल चीज़ है, इसके ऊपर एक और वीडियो हमारा आने वाला है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो अफलातून काम करती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 3 इंडिकेटर की सेटिंग है। अभी ये इंडिकेटर की सेटिंग हो गई, आपको ये प्रीमियम इंडिकेटर का एक्सेस भी चाहिए और कम्युनिटी का एंट्री भी चाहिए। देखिए, ये एक्सेस के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ट्रेडिंग व्यू प्रोफाइल होना चाहिए। आप अगर वहां पे ये सेटिंग यूज करना चाहते हो तो आपका अकाउंट हो सकता है पेड होना चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा इंडिकेटर लगेंगे। अगर नहीं तो चलेगा, हम लोग सिर्फ ये इंडिकेटर के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे और बाकी के सेटिंग्स हम लोग बिंगेक्स पे चेक करेंगे, ये भी चलेगा। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिटी पे तो सारे अपडेट आ ही जाएंगे। तो ये इंडिकेटर का एक्सेस अगर चाहिए तो आपका ये ट्रेडिंग व्यू का प्रोफाइल नेम होता है। यहाँ पे मेरा ट्रेड हंटर ऑफिशियल है, तो यहाँ पे आपका एक प्रोफाइल नेम रहेगा, वो नोट करके रखना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको मैं बिंगेक्स का रेफरल लिंक डालने वाला हूं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करके फ्री अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, फंड ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद आपका एक गूगल फॉर्म का लिंक रहेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के वहाँ पे, जहाँ पे बिंगेक्स का लिंक है उसके नीचे जाके वो फॉर्म भर दीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास हो सकता है पहले से है, अगर नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिएगा 8009800585। हमारे टीम को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पे फंड ऐड कर लिया है बिंगेक्स के अंदर आपके थ्रू अकाउंट ओपन करके, और फिर गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। उसी इवनिंग को ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होके वेरिफिकेशन होके आपका एक्सेस ऐड हो जाएगा टेलीग्राम पे, जो हमारा प्रीमियम क्रिप्टो का कम्युनिटी बना है, वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके अंदर आप दिन भर पॉसिबल नहीं ना आपके लिए कि ये चार्ट आप वॉच करो, दिन भर तो आप देख नहीं सकते हो। या भी ये इतने वहां पे ये चार्ट है, 4 इंडिकेटर है, अभी आपको दिन भर पॉसिबल नहीं ना कि आप ये चार्ट वहां पे वॉच करो, ये इतने इंडिकेटर्स को वॉच करो, बड़ा डिवाइस लेके कैरी करो। तो इसी के लिए कम्युनिटी बनाए कि हमारा टीम और मैं वहां पे काम करते रहेंगे। जब भी पोटेंशियल एंट्री दिखेगा बनेगा, हम लोग कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर देंगे आपके लिए। आपको चाहिए तो कंफर्मेशन लेना है तो आप आपका चार्ट चेक कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली भी आप वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे थ्रू सिर्फ बिंगेक्स में आपको रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, नथिंग। आप बिंगेक्स पे ट्रेडिंग करिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, आपको कम्युनिटी का भी लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का एक्सेस भी आपको वहां पे मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप ट्रेडिंग व्यू पे आपके प्रोफाइल पे उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये यूनिक स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे ना सुनने को मिलेगा ना देखने को मिलेगा। आप चाहिए तो ट्राई करके देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो एक मोटिवेशन रहता है हमारे लिए काम करने के लिए। और जो है ये चैनल और वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, जो टेलीग्राम चैनल भी है हमारा ट्रेड हंटर फैमिली का, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए। और ये प्रोसेस फिनिश करके जल्द से जल्द ये जो प्रीमियम मेंबरशिप है जो हमारा कम्युनिटी का, वो फ्री में आप पा सकते हैं, वो जल्द से जल्द उसका बेनिफिट ले लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग इसी लेवल का क्रिप्टो का एक और तगड़ा स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं। सी यू सून, गुड बाय।